शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनित पावन, बंद कर दो उसको, शिव महापुराण की कथा मुंबई के वसई क्षेत्र में स्वामीनारायण मंदिर के इस कंपाउंड में आयोजित की गई है, जिसके मुख्य मनोरथी, मुख्य यजमान का पद ग्रहण करने वाले हैं श्री उपाध्याय परिवार। प्रभु कृपा, भगवान की अविरल भक्ति और उस भक्ति की प्रखरता ये दोनों ही परमात्मा के मिलन का केंद्र बिंदु है। आपको पहले भी कथा में कहा कि भक्ति और मुक्ति ये दो अलग अलग साध्य हैं।
मुक्ति पाना बड़ा सरल है कि आप थोड़ा दान पुण्य संकीर्तन सत्संग कर कर मुक्त हो सकते हो, पर केवल मनुष्य की योनि में आना या फिर मनुष्य योनि से छूटकर दूसरी योनि में जाना एक सरलता का भाव है। पर यदि कुछ कठिन है तो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर कर मोक्ष पाना कठिन है। एक तो भक्ति मिल जाना, और भक्ति मिलती कब है? रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाओगे तो क्या भक्ति मिल जाएगी? देवऋषि नारद संपूर्ण भूमंडल पर घूमकर आखिरी में वृंदावन जब पहुंचे तब उनकी मुलाकात भक्ति से हुई। आखिरी में पूरे भूमंडल पर भ्रमण करने के बाद जब आखिरी में पहुंचे ब्रज की रज में, तब यमुना के घाट पर भक्ति मिली, तब प्राप्त हुई। कितने कितने बार देवऋषि नारद भूमंडल पर भ्रमण पर निकले होंगे, पर भक्ति मिल पाए ये बड़ा कठिन काम है। अपन रोज मंदिर जाएं, रोज देवालय जाएं, रोज प्रतिदिन। रावण भी कम उपासक था क्या शंकर का? वो भी तो शिव की आराधना में लगा रहता था 24 घंटे। भगवान शिव को रिझाने के लिए स्वयं अपनी भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लेता है। प्रखर पंडित था, परम प्रबल विद्वान था लंकाधिपति रावण। इसलिए मृत्यु की सैया पर पड़े हुए उस लंकाधिपति रावण के पास में भगवान राम ने अपने छोटे भाई को कहा था कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर कर आइए, क्योंकि इसके जैसा दूसरा विद्वान पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। पर रावण भले भगवान शंकर की आराधना करता था, पूजन करता था, भक्ति को धारण करने का प्रयास करता था, पर पूरी पूजन अर्चना रावण के पूरे जीवन लीला को देख लो, पर रावण को सब कुछ मिला। सोने की लंका भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, राजसी ठाट मिल गया, पूरा वंश मिल गया, पर रावण को नहीं मिली तो भक्ति नहीं मिली। और भक्ति मिली भी कब? जब आखिरी समय आया, तब सीता रूपी भक्ति लंकाधिपति रावण को प्राप्त हुई, तब जाकर उसकी मुक्ति सहज हुई। तब मुक्ति सहज मानी गई। कितना सुंदर कहा। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में, स्वामी विवेकानंद पूछ रहे हैं रामकृष्ण परमहंस से कि आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा विद्वान, बड़ा प्रचंड, वेद और शास्त्र में प्रखर, रामकृष्ण परमहंस जी आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा, मेरी दृष्टि में वो जीरो के बाद, चारों तरफ नाम हो, खूब विद्या हो, खूब धन हो, ऐसा व्यक्ति आपकी दृष्टि में क्या है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं डबल शून्य, 2 जीरो।
रामकृष्ण कहते हैं सारी जीरो के आगे एक लगा दीजिए, बस वही प्रखर है। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं तुम्हारी विद्वत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, सब कुछ। यहाँ आदरणीय मिश्रा जी यहाँ पर भजन करते हैं, क्या राजन मिश्रा जी के नाम इनका, संजय जी मिश्रा जी, उन्होंने आपको कहा था परसों या नरसों के दिन बोला था कि जब हम अपने आए थे मुंबई शहर में तब क्या लेकर आए, कुछ भी अपने पास में नहीं था। घर से निकले और आ गए, संपदा का भी भरोसा नहीं था, नौकरी का भी ठिकाना नहीं था कि क्या होगा। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। तो ये कुछ भी लेकर नहीं आए, पर आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर की भक्ति और आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद जो कि आपको अच्छे पद पर ले जाकर बिठा दिया है, प्रखरता में लाकर बिठाया। दुनिया के लोग यहाँ वहां दुनिया वालों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसको हाथ दिखा दो, उसको पत्रिका दिखा दो, उसको ये दिखा दो, माँ देवी देवता के यहाँ चले जाओ, नरियल फोड़िया, माँ 2 अगरबत्ती ले जाओ, उसको देवी जी आ रही वहां पर जाकर पूज लो, माँ ये कर लो। दुनिया के लोग दूसरों के चक्कर में पड़े हैं, और जितना जितना लोग दुनिया वालों के चक्कर में पड़े, जिन जिन के चक्कर में पड़े उनका चक्कर का फोटो टीवी पे आप देखने को मिल जाता है। क्यों पड़ो चक्कर में? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जगत में डोलना मती, इधर उधर रोना मती। जगत के लोगों के सामने रोगे वो तुम्हारे आंसू पोंछने वाले नहीं है। शास्त्र कहता है शिव महापुराण में डोलता वही है जो इधर उधर डोल रहे हैं, बस वो इसीलिए डोल रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास प्रबल नहीं है। जिसने अपनी भक्ति को एक बार प्रकट कर लिया, जिसने एक सुन कृष्ण, अगर तू दुनिया का सारा सुख देकर मुझसे दूर जाना चाहता है तो मुझे सुख नहीं चाहिए, दुनिया का सारा दुख लाकर मुझे दे दे, मुझे तेरा साथ चाहिए क्योंकि तू मेरे संग बना रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिससे भगवान हमसे दूर हो जाए, हमें नहीं चाहिए। हमें तो केवल तेरा साथ चाहिए, और एक बार तू हमारा हो गया फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहो कि भगवान मुझे धन चाहिए, कभी मत कहना मुझे संपदा चाहिए, कभी मत कहना मुझे दौलत चाहिए, मुझे गाड़ी और बंगला, मेरी फैक्ट्री, मेरा जेवर, मेरी दौलत आप मुझे दे दीजिए। भगवान से कहना भगवान सब छोड़ दो, मुझे आपका साथ चाहिए, आप साथ होगे तो सारी दौलत मेरे पास में होगी। अगर आप ही साथ नहीं होगे तो दौलत किस काम की है, वो संपदा किस काम है। माता पार्वती शिव जी की आराधना करती है प्रतिदिन, भगवान शंकर के चरणों का स्तवन करती है प्रतिदिन। प्रतिदिन निवेदन करती है। और बाबा भोलेनाथ पार्वती जी का मुखड़ा देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान शिव इसलिए प्रसन्न होते हैं कि पार्वती तू एक हिमालय राज की बेटी होकर मेरे घर में आने के बाद शमशान में रह रही है, आकड़िया की रोटी बना रही है, काकड़िया की साग बना रही है, फुकनी से फूक दे रही है, पूरा घर का काम करने के बाद भी तेरे चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई है। इससे बढ़कर दौलत दुनिया में कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। नहीं तो रोने वाले तो दिन थोड़ा सा धन आया और कम पड़ी फिर रोएंगे। संपदा के लिए जिंदगी हो जाएगी रोते रोते तो भी दुनिया के लोग रहते रहेंगे, ये मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा ऐसा रह गया, ये और हो जाना था, इतना और हो जाना था। दुनिया के लोग रोते रह जाएंगे। पर भगवान की भक्ति में डूबने वाला जो जीव होता है, परमात्मा की शरणागति का पात्र जो जीव होता है, जो शंकर का अनुमोदन करने वाला जीव होता है, वो एक ही बात करता है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। थोड़ा दुख मिला ठीक है, थोड़ा सुख मिला ठीक है, हमें जो प्राप्त हुआ उसमें हमें आनंद की अनुभूति, उसमें हमें सुख मिलता है।
दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो भगवान पर विश्वास भी नहीं कर पाते। श्री मलुकदास जी दुनिया के राष्ट्र के सबसे प्रखर संत जिनने भक्तमाल कथा लिखी। कौन सी कथा? भक्तमाल। क्या नाम है उनका? संत मलुकदास। जिस मलुक दो मित्र थे मलुकदास जी के, वो रोज मंदिर जाते थे और मलुकदास जी ने एक दिन पूछ लिया, क्यों रे मंदिर क्यों जाते हो? बस हमारा मन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है इसलिए हम शंकर के मंदिर जाते हैं। अरे हो, ऐसे ओटला पे शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, लोग पानी चढ़ा रहे हैं, पानी ढोल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा काम करो, धंधा करो, नौकरी करो, सर्विस करो तो थोड़ा खाने को मिलेगा। मंदिर जाने पर कोई पंडित जी तुमको कुछ नहीं दे देंगे। क्या करना है मंदिर जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर मत जाओ। मलुकदास कहते थे, मलुक जी कहते क्या होगा मंदिर जाकर? इतने में मित्रों ने कहा हम मंदिर जाएंगे और जाने पर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भरण पोषण हमारा भोलेनाथ हमारा करता रहेगा। हम उसके दरवाजे पर जाएंगे, वो हमारा ध्यान रखेगा। हाँ, तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या भगवान दे देगा? देगा। तुम हाथ नहीं हिलाओगे तो क्या भगवान खिलाएगा? खिलाएगा। विश्वास देखो उन दो मित्रों का और एक मलुकदास का। भगवान नहीं देगा तुमको कुछ भी, हमें मालूम है देगा। मलुक जी ने कहा मान लो अगर मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं तो क्या तुम्हारा भोलेनाथ आकर मुझे रोटी दे देगा? ये बताओ तुम तो क्या देगा? गीता जी में कृष्ण ने कहा जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु में कफन भी मैं दूंगा, तो फिर क्या डरना? जब उसने बोल दिया तो फिर काय को चिंता करते हो? किस बात की चिंता तुम्हें? वो देगा। हाँ देगा। मलुकदास ने कहा मैं जंगल में जाऊं, चले जा, और आज रात्रि तक अगर भोजन नहीं मिला तो मैं भूखा रहा तो रहेगा ही नहीं। उसने जन्म दिया है तो भोजन भी वो देगा। जा। अगर मलुकदास बोले मैं जा रहा हूं और अगर भगवान नहीं आया तो क्या नहीं आया तो हम मंदिर जाना छोड़ देंगे, इतना विश्वास है हमें हमारे भोलेनाथ पर। मलुकदास जी गए, पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। मलुकदास को लगा कि हमें नीचे बैठूंगा हो सकता कोई भोजन दे जाए, भिखारी समझ के, इसलिए पीपल पे चढ़ गया। पीपल पे चढ़ा, एक गाय चराने वाला आया। गाय चराने आया तो साथ में कपड़े में 4 रोटी, कांदा, थोड़ा सा अचार सब रखा था। ले जाकर वो गाय चराने वाले ने सोचा यहीं पे गाय चराना है, रोटी नीचे रखूंगा, कोई जानवर खा जाएगा। पेड़ पे टांग दी। पेड़ पे टांगी। मलुकदास को लगा गजब का इसका भोलेनाथ मुझे पेड़ पे रोटी देती है, गजब करा। पर वो तो कह रहे थे कि हाथ भी मत हिलाओ ने पांव भी मत हिलाओ, वो खिला कर जाएगा। अब मलुक ने कहा मैं खाऊंगा नहीं, वो भोलेनाथ आएगा मुझे खिलाने के लिए, मैं भी तो देखूं कैसे आता है भोलेनाथ। इतने में 8-10 डाकू आ गए। डाकुओं ने विचार करा यहाँ ठंडक है, थोड़ी देर आराम करते हैं, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं। डाकू सब आए, पीपल के पेड़ के नीचे सो गए, लेट गए। एक डाकू लेटा, उसको रोटी टंगी हुई दिख गई। उसने कहा सरदार, अरे माँ जगत जननी ने बड़ी कृपा करी, काली माता ने, अपने को रोटी मिल गई, तो तुरंत उतारो नीचे। और एक व्यक्ति ने चढ़कर रोटी नीचे उतारी, खोलकर सबकी सब खाने वाले थे। इतने में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा हुआ है, जरूर रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपने को खिला देगा, पकड़ कर ले जाएगा। एक भी रोटी मत खाना। सबने नीचे रोटी रखी रहती, क्या करें? सरदार ने कहा ये अपने को पागल समझता है, अकेला तो है, उतारो नीचे, पेड़ से बांध दो इसको। पेड़ से बांधा। सरदार क्या करें? सरदार के अपने को पागल बनाने आया था, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। खिलाई और वो के नहीं खाऊंगा, शंकर जी आएगा। उसको क्या मालूम तेरा बाप शंकर आज डाकू बनकर आ गया। शिव जी तुरंत बोले, डाकू बोला मार मार कर खिला, खूब दोचा, खूब मारा, खूब खिलाया, खूब खिलाया। आखिरी में लाल पीला कर कर छोड़ा। मलुक, केवल मलुक थे। जब गांव में पहुंचे तो जाकर उन्होंने पहला दोया लिख दिया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। तब मलुकदास ने लिखा कि हम कुछ भी नहीं करते, करता तो वो मेरा मालिक है, हम तो निमित्त है।
वो जगत का बाप है जी। 33 कोटि देवताओं का भी बाप है वो। कौन? देवों का देव महादेव, जगत का बाप है वो। इसलिए उसको विश्वनाथ कहते हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाला। नाथ का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला, जो दुनिया को संभाल कर रखे। क्यों प्रभु? वो तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण केवल एक ही है कि दुनिया को विश्वास नहीं है परमात्मा पर। वो कहते जरूर हैं, कथा में बैठेंगे जब तक तो ऐसा लगेगा भगवान पे विश्वास रखो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। कहीं का महाराज कह देगा ये करिया वो करिया, ये कर दे वो कर दे, पर दुनिया पर विश्वास कर लेगा पर भगवान पर नहीं कर पाएगा। और भगवान कहते हैं पहले दुनिया के चक्कर काटिया, सबको जिसको भी बताना हो उसको दिखाया, जिस देवताओं के आगे धोख लगाना लगाया, मेरे पास तो आखिरी में आना। और जब मेरे पास आएगा तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही वाली बात आ गई कि भगवान शिव की शरण में आने के बाद ये सोचा नहीं जाता कि हमारा अंत क्या होगा, क्योंकि वो तो खुद अंत में ही रहता है। कहाँ रहता है वो? शमशान में। अब जो शमशान में रहता है वो क्या दे सकता है आपको? उसके पास में जो होगा वही ज्ञान तुम्हें प्रदान करता है कि संसार की विषय वस्तुओं से मोह ना करते हुए मेरे चरणारविंद का स्मरण करिए। चरणों का प्राप्ति का केंद्र बिंदु। शंकर करुणा सागर महाराज। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुन्मान। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तीनों की एक एक पुरी बना दी जाए, एक एक नगर बसा दिया जाए तीनों का। कितने चतुर थे तीनों। तीनों ने वर मांगा कि हम मरे तो एक साथ मरे और तीनों का एक एक नगर बसाया जाए। और भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तीनों ने एक दूसरे ने बात कर ली कि कभी तीनों इकट्ठे मत होना, क्योंकि जब अपन इकट्ठे होंगे तब मारे जाएंगे, देवता छल कर मार देंगे, इसलिए तीनों एकाग्रित मत हो। तीनों कभी इकट्ठे ही नहीं हुए, तीनों अलग अलग अपने अपने नगर में, अपने अपने महल में, अपनी अपनी पुरियों में रह रहे हैं, एकत्रित नहीं। सारे देवता जब परेशान हो गए तब भोलेनाथ जी के पास में जाकर विनती करी, हे शिव, हे करुणा सागर, हे भोलेनाथ, शंकर कृपा करिए कि शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही, हे नाथ, हे शंकर, तेरे द्वारे पे गोरा कब से खड़ी, शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, देखो द्वारे पे गोरा कब से खड़ी, शिव जी बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, बोला बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, तेरे द्वारे पे गोरा कब से खड़ी। भाव से उसमें से आवाज आ रही है इसलिए इसको बंद करा है। जय हो भाव से
चंदा में बन जाऊंगी। नहीं गोविंद भोला चंदा में बन जाओगे। चंदा में बन जाऊंगी, तेरे मस्तक पे चढ़ जाऊंगी। चंदा में बन जाओगे, तेरे मस्तक पे चढ़ जाओगे। भोला बोलो तो सही, शिव जी बोलो तो सही। नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाऊंगी। नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाओगे। वर नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाओगे। ओ गंगा में बन जाऊंगी, तेरी जटा में रम जाऊंगी। गंगा में बन जाओगे, रे जटा में रम जाओगे। शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही। शिव जी बोलो तो सही, तेरा बोलो तो सही। मेरी गारे आई गोरा कब से खड़ी। बसमी में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला बसमी में बन जाओगे। ओ वर नहीं दोगे तो भोला बसमी में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला बसमी में बन जाओगे। ओ बसमी में बन जाऊंगी, तेरे अंगों पे लग जाऊंगी। बसमी में बन जाओगे, अंगों पे रम जाओगे। भोला बोलो तो सही, शिव जी बोलो तो सही। तेरे द्वारे आई गोरा कब से खड़ी। भोला बोलो तो सही, डेरा खोलो तो सही। तेरे द्वारे आई गोरा कब से खड़ी। भोला बोलो तो सही, आंखें खोलो तो सही। तेरे द्वारे आई
के द्वार पर सारे देवता जाकर विनती कर रहे हैं, बोले करुणा सागर करुणा करिए शिव, थोड़ी दया कर दो। ये तारकाक्ष, ये विदुन्माली, ये कमलाक्ष की बड़े परेशान करें महाराज, आप करुणा करिए। शिव जी बोले ठीक है, पर इनको मारना, तीनों को इकट्ठा करना और एकत्रित कर कर मारना, ये थोड़ा सा कठिन काम है। एक पूना में रहे, एक मुंबई में रहे, एक बेंगलोर में रहे, मान लो, और तीनों ने वर मांगा है कि हम तीनों एक साथ इकट्ठे हों तभी मरे। हम तीनों मतलब एक साथ में मरे। अब पूना वाला मुंबई आए, बेंगलोर वाला मुंबई आए, तीनों इकट्ठे हों तब जाकर तो मरे। अब बड़ा आश्चर्य, करें तो करें क्या। बाबा कहे, शिव जी बोले काम करो, तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। तुम्हें भगाता भगाता लेकर तीनों नगरी में प्रवेश करना है, तीनों नगरी। और तीनों नगरी में प्रवेश कर कर इन तीनों को बाहर निकालना है। तीनों को बाहर निकालकर इकट्ठा करना, मैं आकर संहार करूंगा। तीनों पुरियों में से तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की को दौड़ाते 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 इकट्ठा किया गया। इकट्ठा किया, शंकर बड़े नंदी का रूप रखकर आए और बाबा भोलेनाथ इतना विशालतम रूप रखकर आए, क्योंकि पशु के साथ में शिव भी पशु बने, शंकर को भी पशु बनना। सारे देवता बन रहे हैं तो शिव क्यों ना बनेगा। सारे पशुओं में एक बड़ा नंदी का रूप भगवान शंकर ने ले लिया और लेकर भगवान पछाड़ने के लिए आए। तारकाक्ष और विदुन्माली को तो मैं सींगों से मार दूंगा, कमलाक्षकी को मैं पांव से दबा दूंगा। तारकाक्ष और विदुन्माली के तो दोनों के उदर में भगवान ने सींग दे दिया, पर कमलाक्ष तो वो नीचे से खसक गया। कमलाक्ष की जैसे ही खसका, भगवान शंकर का शीश कमलाक्ष की ने फरसा उठाकर काट दिया। काटते शीश लुढ़कता 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 सीधे नेपाल की भूमि पर जाकर गिर गया महाराज। अब केवल जो आगे के दो पांव थे भगवान के, वो नीचे की ओर दब गए, पीछे के पांव भी नीचे की ओर बैठ गए। केवल शिव जी का जो पशु बने थे, नंदी बने थे, उन नंदी का केवल ये वाला जो बाकी का भाग नीचे दब गया। आज भी नेपाल में भगवान शंकर का शीश है और आधा धड़ केदारनाथ जी में विराजमान है भगवान शिव का। इसलिए केदारनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है, भारत की भूमि पर 11.5 ज्योतिर्लिंग मान्य है। कितने? जम के बोलिए, 11.5। पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद, पशुपतिनाथ में भी, पशुपतिनाथ के पास में जगह है, क्या बोलते हैं उसको, डोलेश्वर महादेव। पशुपतिनाथ को माना नहीं गया है। भगवान शंकर का मुख वही नेपाल की भूमि में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव। वहां भगवान शंकर का, पशुपतिनाथ का शीश गिरा था, तब जाकर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण। शीश नीचे आया, देवताओं ने पुकारा बाबा भोलेनाथ को, भोलेनाथ अगर आपका धड़ नीचे रह गया तो ये आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शंकर भगवान उसी ज्योतिर्लिंग में से जो नीचे शीश गिरा था, आधा धड़ गिरा था, उसी में से मेरा शिव प्रकट हो गया। भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान शंकर ने बड़े त्रिशूल को हाथ में लेकर भगवान शिव ने तारकाक्ष और विदुन्माली को मारकर कमलाक्षकी को पीछे का त्रिशूल मार दिया। मारते से तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, देवताओं ने शिव जी का अभिषेक करा, शिव जी का नाम घोषित करा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। आज भी
केदारनाथ में भगवान शंकर का आधा धड़ है, इसलिए केदारनाथ जी में कुछ भी चढ़ाने का प्रमाण नहीं है, केवल घी के सिवा। क्या चढ़ाया जाता है? घी। घी क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शंकर जी का धड़ कटा था, इसलिए उनको मलने के लिए घृत चढ़ाया जाता है। घी लगा। पूरी दुनिया में एक ही जगह केदारनाथ में ही एक कुंड था जिसका नाम था ओम कुंड। कौन सा कुंड था? गौरी कुंड तो नीचे है जिसमें गर्म पानी रहे, ओम कुंड ऊपर था। शंकर जी के केदारनाथ के मंदिर से सामने आओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे तो सरकारी हॉस्पिटल था। सरकार अब वहां पर ये कुछ भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने गली में ओम कुंड था, जहां पर माता पार्वती ने तप किया था ओम बोलकर। भगवान शंकर का जब धड़ कट गया था, वहां आज भी प्रमाण था ओम कुंड का। शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है महाराज उमाखंड के अंतर्गत कि ओम कुंड में जो बच्चा बोलने में हकलाता हो, तोतला बोलता हो या उसकी वाणी नहीं थी, तो ओम कुंड पर जाकर उस बच्चे से ओम किलवाया जाता था। जब ओम किलवाते थे तो उसको पानी का छींटा देते थे जीवान पर, फिर ओम बुलवाते थे। उस ओम कुंड का प्रमाण था, जितनी देर आप ओम बोलने का प्रयास करोगे उतनी देर उस पानी में बुलबुला रहता था। जैसे ही माँ ओम बोलने पर माँ का संबोधन आता था, ओम माँ निकलेगा, वैसे ही बुलबुला अपने आप समाप्त हो जाता था। अब तो वहां पर त्रासदी मची तो वो ओम कुंड भी पूरा की पूरा टूट गया। ओम कुंड का उसका नाम था ओम कुंड। कई लोगों ने उसका लाभ लिया, जो गूंगे थे, हकले थे, तोतले थे, उनको उसका लाभ मिलता था। ओम कुंड शिव का था। कई लोग नेपाल जाते हैं तो पशुपतिनाथ का दर्शन करके जाते हैं, डोलेश्वर महादेव नहीं जाते हैं। अगर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण करना है तो आपको पशुपतिनाथ में पशुपतिनाथ का दर्शन करना वो अलग बात है, पर वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर डोलेश्वर महादेव है, थोड़ा ऊंचाई पर, वहां जाकर दर्शन करें। आपको केदारनाथ जी का स्वरूप, जैसा केदारनाथ का स्वरूप है, उसी में का आधा स्वरूप आपको डोलेश्वर महादेव में मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही वैसा। डोलेश्वर शिव का शिव का स्वरूप वहां विराजमान। भगवान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गए। हिंदू धर्म में पशुपति व्रत विख्यात हो गया। पशुपति व्रत आपको मालूम होगा, किसी व्यक्ति से पैसे लेना होता है या किसी ने अपना पैसा खा लिया, नहीं दे रहा होता है, तो 5 पशुपति व्रत करने पर, पशुपति व्रत की किताब बाजार में मिलती है, हमारे काउंटर पे नहीं मिलेगी, बाजार में मिलती है, आप ला सकते हो। पशुपति व्रत की किताब आती है, उस 5 व्रत को आप, पशुपति व्रत को 5 व्रत कर लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है केवल उसका नाम लेकर बेलपत्री पर माखन लगाकर शंकर जी के किसी भी मंदिर में शिवलिंग में चिपकाना है, उसका नाम लेकर, जिससे अपन को पैसे लेना है। और पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं उसके, कई माताएं 16 करती है उस किताब में पढ़कर। किताब में 16 व्रत लिखे हैं, पर आप 5 व्रत कर सकते हैं पशुपति। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी पशुपति व्रत की आपको कथा प्राप्त हो जाएगी, आप वहां से भी बुलवा सकते हैं। तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं, उसमें 5 व्रत करें, मक्खन का बेलपत्र शिव को समर्पित करें और भगवान शंकर से विनती करें आपके रूप में वापिस। 5 व्रत का हर हर महा। भगवान शिव औघड़ी है, दानी है। भ्रमित है लोग। महाराज शास्त्र कह रहा है, शिव कथा कह रही, समय आया शंखचूर्ण नाम का एक असुर जिसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी, तुलसी का पौधा नहीं, नाम तुलसी, शंखचूर्ण की धर्म पत्नी तुलसी।
शंखचूर्ण असुर प्रवृत्ति का था और तुलसी भगवतमय प्रवृत्ति की थी। भगवान शिव की आराधना करना, शंकर की पूजन करना, शिव जी के चरणारविंद का स्मरण करना। तुलसी ने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन ना कर कर नंदीश्वर की पूजन सबसे ज्यादा करी। किसकी पूजन करी है? नंदीश्वर। कर्नाटक में आप जाएंगे, अगर आप भीतर प्रवेश करेंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आप कुतागुंडम, पेदापल्ली, रामागुंडम, इस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप दर्शन करेंगे तो शंकर जी मंदिर के बाहर मिलेंगे और मंदिर के अंदर केवल नंदीश्वर मिलेगा। वहां पर शंकर जी की आराधना नहीं होती, वहां किसकी आराधना होती है? नंदीश्वर। नंदीश्वर, नंदी अंदर है, शिव बाहर। पूछा गया कि ये, हम लोग जब कथा करने गए तो हमने पूछा, क्या नाम था उनका, टाइल्स फैक्ट्री वालों का, लड्डा जी से। तो हमने कहा लड्डा जी आपके यहाँ मंदिरों में शंकर जी बाहर हैं और नंदीश्वर अंदर, ऐसा क्यों? तो वो लड्डा जी बोले, टाइल्स फैक्ट्री वाले, गुरु जी ये हमारे यहाँ पर नंदी को भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि नंदी ही एक ऐसा होता है जो प्रतिदिन शाम को शंकर और पार्वती को लेकर निकलता है। जब इसी को अच्छे से पूज लेंगे तो ये घर पर आकर थोड़ी देर रुक जाएगा और हमारा कल्याण करा देगा। वो उसी में का हाल हो गया, मंत्री जी से मिलना हो तो पीए से पहले मिल लो, बस वही हाल है महाराज। मंत्री से मिलना हो पीए से पहले। नंदीश्वर भगवान। पशुपति व्रत का प्रमाण शास्त्र वर्णन करा है महाराज। व्रत करिए, प्रयास करिएगा पशुपति व्रत करने का। महाराज शंखचूर्ण असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस है, और राक्षस होने के बाद भी शंखचूर्ण की जो धर्म पत्नी है वो धर्मात्मा है, शिव की आराधना करने वाली, नंदीश्वर की सेवा करने वाली, नंदीश्वर का स्मरण करने वाली। अब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों शंकर जी के पास आए और आकर बोले, भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, निवेदन है, बोलिए क्या बात है? ये शंखचूर्ण ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है, इसको मारना पड़ेगा प्रभु। शंकर भगवान बोले, ये शंखचूर्ण मर नहीं सकता, क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्कर्म करने वाली है, भगवत भजन चित्त को स्मरण करने वाली है, हम इसको मार नहीं सकते। भगवान शंकर ने समझाया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि आपकी आराधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, सब कुछ करती है, मान रहे हैं, तो इसको मारने का तरीका क्या है? भगवान शंकर ने कहा, एक तरीका है, अगर तुलसी के सातित्व को डिगा दिया जाए तो फिर शंखचूर्ण मर जाएगा, और जब तक तुलसी का सातित्व प्रबल है तब तक शंखचूर्ण नहीं मरेगा, तब तक शंखचूर्ण नहीं मर सकता। तुलसी के सातित्व को डिगाना पड़ेगा। अब तुलसी के सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? तो भगवान विष्णु ने पूछा, आप बताओ। भोलेनाथ जी बोले, एक काम करिए, अगर नारायण आप, मैं शंखचूर्ण को युद्ध के लिए बाहर लेकर जाता हूं, आप उतने दिन तक तुलसी के साथ में रह लो, बस उसका सातित्व डिग जाएगा, शंखचूर्ण बनकर रहना है आपको। भगवान नारायण, क्योंकि शंकर किसी दूसरे का रूप नहीं ले सकते, क्योंकि देव अधिदेव महादेव हैं, क्योंकि जगत का जो बाप होता है, पिता होता है, उसको छल नहीं आता, उसको कपट नहीं आता, उसको बेईमानी नहीं आती, उसको प्रपंच नहीं आता। अगर प्रपंच कर सकते हैं तो उनके बेटे कर सकते हैं, पर बाप नहीं करता, साहब बाप नहीं करेगा। एक सास की 4 बहुएं हैं। कितनी बहुएं हैं? 4। ईमानदारी से बोलना, सास ने चारों बेटों को बराबर दूध पिलाया है, बराबर पाल पोस कर बड़ा करा है। बड़ी बहू को जितनी रकम चढ़ाई उतनी छोटी को, उससे छोटी को, उससे छोटी को दी है।
ईमानदारी से बोलो, इसके बाद भी बहुओं के मन में भेद आ जाता है कि हमारी सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगता है छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है मंजली को ज्यादा चाहती है, मंजली को लगता है संजली को ज्यादा चाहती है, पर सास के मन में भेद नहीं है। सास सबके प्रति समर्पित है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पुरानी आई हुई है, बड़ी आई हुई है, वो पहले रही हुई है, इसलिए उससे लगाव ज्यादा है। तू बाद में आई है, तेरा लगाव कम होगा। इतना जरूर हो सकता है कि तू छोटी है तो तेरे प्रति प्रेम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तू अभी अभी आई है और वो पहले से रह रही है। पर सास के मन में भेद नहीं होता, क्योंकि वो माँ है। जगत का जो पिता होता है, जगत की जो माँ होती है, उसके मन में कपट, उसके मन में छल, उसके मन में बेईमानी, उसके मन में प्रपंच नहीं होता। सास सबको बराबर हिस्सा देती है। बेटे वाले सोच लें पिताजी उसको ज्यादा चाहते हैं, उसको कम चाहते हैं, ये आपकी सोच है, पर माँ बाप कभी नहीं सोचते। माता पिता ने एक बराबर जन्म दिया है, एक बराबर पालन किया है, एक बराबर विद्या दिलाई है, एक बराबर भोजन कराया, एक बराबर दूध पिलाया। माता पिता के मन में भेद नहीं। तो जो जगत का पिता है मेरा महादेव, जो जगत का बाप है मेरा विश्वनाथ, उसके मन में कपट नहीं है, उसके मन में छल नहीं है। इसलिए भगवान किसी का रूप नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते। भगवान विष्णु बार बार रूप रखकर जा सकते हैं। मेरे नारायण कभी राम कभी कृष्ण बन सकते हैं, पर शंकर नहीं बनेंगे, शंकर नहीं बन पाएंगे, शंकर रूप नहीं ले सकते। कई लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी का कोई अवतार है। भगवान शिव का रूप ले, शिव जी का रूप।
शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः हर शिवाय हर महादेव। तो जो जगत का बाप है, जगत का जो पिता है, वो रूप नहीं रखेगा। बाप कभी नहीं बदलता, बदलते कौन है? बाप नहीं बदलेगा, बदलेंगे औलाद। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, कभी सुना ही नहीं। बच्चे बदल सकते हैं, और आप भेद कर भी सकते हो, पर माँ बाप कभी नहीं भेद करेगा। और कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी हुई है, अगर माता पिता भेद भी करें तो भी घर के बच्चे और बहुओं को चाहिए कि कभी मुंह से नहीं कहना कि हमारी सास कपट करती है, उसको ज़्यादा चाहती है, हमको कम चाहती है, या पिता उनको ज़्यादा दे देंगे, हमको कम देंगे। याद रखिए, माँ बाप का धन लेने की इच्छा मत रखो, माता पिता का आशीर्वाद लेने की इच्छा रखो। आशीर्वाद धन नहीं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान होगा, वहां पर लक्ष्मी आप रूप बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी। जहां माता पिता का सम्मान ही नहीं है, वहां धन नहीं आ सकता। दिवाली पे तिजोरी साफ करते हो? अरे बोलो तो, नौकर से करवाते हो कि तुम खुद करते हो? अच्छा, नहीं पूछ रहा हूं मैं तो। क्या बोल रही माता जी कि वो तो पूरा ही साफ कर देगा? सही कह रही। तिजोरी में जो अखबार बिछा हुआ है, कपड़ा बिछा है, कागज बिछा है या सामान रखा है, उसकी सफाई आप स्वयं करते हो, नौकर से नहीं करवाते, क्योंकि तिजोरी में माल है। उसी तरह घर के जो माता पिता है ना, ये भी वो तिजोरी है, इनकी भी सफाई करना अपनी जवाबदारी है, नौकर की नहीं। नौकर ना संभाले माँ बाप को, संभाले अपन। अपनी तिजोरी की सफाई अपन करते हैं, क्योंकि तिजोरी अपनी है। उसी तरह माता पिता अपने हैं, उनकी संभाल अपने को करना। संभालिए। सबसे दुख की आज समय में जो घड़ी है, वो घड़ी ये है कि पहले के समय में गौशालाएं बनती थी, वो ठीक है, पर आज के समय में जो ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना,
ये भारत की भूमि पर कलंक है, कलंक है। बड़ा दुख होता है। 4 दिन से विजय पंडित जी के पास रोज फोन आता है दिल्ली की माता का। वो रोज फोन लगाकर बोलती है, गुरु जी को बोलिए उनका आश्रम, उनका वृद्धाश्रम कब तक बनेगा, क्योंकि हमारा दिल्ली का वृद्धाश्रम वो सरकारी उसमें आ गया तो टूट रहा है। हम 15 बूढ़ी बूढ़ी माँ हैं, बहुत तकलीफ में हैं, हम कहाँ जाए। हमने विजय जी को बोला, उनको बोलिए अभी बनने में कम से कम 8 महीने की देरी लगेगी, नहीं तो माताओं तुमको तो हम सीहोर कब का बुला लेते, पर थोड़ा समय लग रहा है व्यवस्था के अनुसार। कितनी गजब है। वृद्धाश्रम में घूमने के लिए आदरणीय ताराचंद जी मोहता हमको लेकर गए और ताराचंद जी मोहता जी ने कहा चलिए गुरुजी वृद्धाश्रम देख कर आते हैं। हमने कहा चलिए। वृद्धाश्रम गए। वृद्धाश्रम में आश्रम के ट्रस्टियों से बात करी, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या ये लिस्ट बनी हुई है गुरुजी। हमने कहा काय की लिस्ट है, कि ये जो बूढ़े लोग रह रहे हैं उनकी, और इसके पास में लिस्ट किसकी है, ये लिखा है डॉक्टर, ये लिखा है इंजीनियर, ये लिखा है, ये इनके बेटों की लिस्ट है। अच्छा तो इनके नाम क्यों लिखे। ले जाकर कोने में दिया। माँ आप अंदर नहीं आई, मेरे को तकलीफ हो रही है गुरुजी। मैंने कहा क्या हुआ माँ, कि मेरी बहू हॉस्पिटल में सिस्टर है, नर्स है, और उसको भी स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना था 15 अगस्त पर, मुझको भी आना था। मैंने गर्म पानी बहू का रखा था, वो जल्दी से ले लिया, तो बहू ने अंदर से गैस में गर्म पानी उकाल कर मेरी पीठ पे डाल दिया। मैंने कहा माँ आप चिंता ना करिए, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। गति क्या है। मैं उज्जैन की कथा कहना चाहूंगा। 18 साल पहले उज्जैन में कथा कर रहे थे, महेश्वरी परिवार के महेश्वरी संस्थान की कथा थी। अभी फिर उज्जैन में वापस कथा। तब एक